हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, हमें पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से सभी श्रेणियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट डिवीजन क्लास को शानदार कंटेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो 18 वर्ष मतदान की आयु कब की गई। तो हमारे 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष मतदान की आयु, पहले क्या होता था 21 वर्ष होता था, लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में पारित किया गया, जिसके तहत कम कर दिया गया घटा करके। बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम और कंटेंट भी देखते रहेंगे, क्योंकि इसी के सराउंडिंग, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी के सराउंडिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं 31वें संविधान संशोधन जो कि 1972 में लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, गोवा और दमन दीव का पुनर्गठन किया गया था। गोवा, और ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिए। तो गोवा और दमन दीव का पुनर्गठन 1972 में 31वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब थोड़ा जान लेते हैं 44वें संविधान संशोधन। इसे आपातकाल, इसे आप लोग साथ में नोट करते चलिए। आपातकाल सुधार संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसे आपातकाल सुधार संविधान संशोधन कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अब पूछे नहीं जाते हैं, घुमा फिरा करके, या उसके बहुत इंटरनल फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपातकाल सुधार संशोधन के नाम से इसे जाना जाता है, 44वें संविधान संशोधन को। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, और इसे 1978 में लाया गया इस एक्ट को। और क्या हुआ इसके अंतर्गत, जो संपत्ति का अधिकार हमारा होता था, वो संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 ये के तहत रखा गया, और उसे सिर्फ कानूनी अधिकार ही माना गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे कानूनी अधिकार ही माना गया। संपत्ति का अधिकार जो हमारा था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे आर्टिकल 300 ये के तहत रखा गया, और इसे सिर्फ कानूनी का अधिकार माना गया। तो हम लोग समझ लिए। अब हमारा थोड़ा सा 73वां संविधान संशोधन को देख लेते हैं कि एक एक संविधान संशोधन जितने भी इसमें ऑप्शन में हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन जो हमारा था वो क्या था, जो ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। तो उसमें अगर पूछा जाता है कि 73वां जो संविधान संशोधन था वो ग्रामीण से संबंधित था, 1992 में लाया गया था। तो जो हमारा ग्राम पंचायत है उससे संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, जिसे 1992 में लाया गया। और जो हमारा इसी से रिलेटेड 74वां संविधान संशोधन होता है, ये नगर पालिका से संबंधित होता है। और इन दोनों जो संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ, वो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका संशोधन किया गया। इसको दो अलग अलग कर दिया गया। जो शहरी या नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन, पंचायतें थी उनके लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81, नागरिकता, अनुच्छेद 32, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 ये। तो इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है कि इसमें गलत कौन सा है चारों में से। तो लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81 ये राइट है। नागरिकता 32 वैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। तो हमारा जो नागरिकता है यही हमारा गलत है, यही यानी सही होगा इसके हिसाब से हमारा, और बाकी सारे आंसर राइट मिले हुए हैं। तो उपाधियों का अंत 18 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 ये या का के तहत रखा गया, ये भी सही है। तो नागरिकता हमारा जो है वो 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 माना गया है।
तो ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है। तो ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा जो हमारी पुस्तक है, ये बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे खुद लिखा था। तो बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। अबुल फजल, इन्होंने क्या लिखा था? गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? तो गुलबदन बेगम जो थी वो हमारी हुमायूंनामा इसने लिखा था। इसमें से एक ना एक ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी थी और जो अबुल फजल थे ये अकबरनामा लिखे थे, अकबरनामा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ, कपिलवस्तु, जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो जंभिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऋजुपालिका नदी के तट पर जो थी वो हमारे गौतम बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब वो बुद्ध कहलाए। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कैवल्य कहलाए। कैवल्य कहलाए, ये IAS तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। कैवल्य कहलाए और जिन भी कहा गया इन्हीं को, और निर्ग्रंथ भी इन्हीं को ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहा गया। सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। जो राइट आंसर होगा वो जंभिक ग्राम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम चैनल पर किए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी वेज में और बहुत ही शानदार कंटेंट चैनल पर डला हुआ है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई या कादम्बरी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत, कालिदास, महात्मा गांधी, बाणभट्ट। तो ये जो कादम्बरी है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। बाणभट्ट थे ये हर्ष के दरबारी थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा वापस कर दी गई थी? तो जो नाइटहुड की उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो जलियांवाला बाग सबसे पहले बता दें कि 1919 में अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटने वाली घटना थी। तो इसमें कुछ स्पेशली व्यक्तियों को उपाधि दी गई थी, इसमें नहीं, इसके पहले दी गई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत हो करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो इनको प्राप्त हुआ था, इन्होंने इसमें वापस कर दी इससे आहत हो करके। और महात्मा गांधी को केसरिए हिंद की उपाधि मिली थी। केसरिए हिंद की उपाधि जो थी वो महात्मा गांधी के द्वारा वापस कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में नोट करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो वासजेस, एंडीज, हिमालय, अरावली। तो जो अरावली पर्वतमाला है इसे सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। ये 30 लाख वर्ष पुरानी पर्वतमाला है और यह राजस्थान, दिल्ली से लेकर के अन्य क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। दिल्ली, इसके कुछ भाग दिल्ली में है, फिर राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार फैला हुआ है। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला अगर देखी जाएगी तो अरावली हमारा होगा। और सबसे जो हिमालय है वो हमारा सबसे नवीन पर्वतमाला है। ये क्या है? सबसे नवीन पर्वतमाला है। और जो अरावली है ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। वलित पर्वत है, किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये वलित पर्वत की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो हिमालय हमारा है वो मोड़दार पर्वत है, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन है, और ये ब्लैक माउंटेन है। किस देश में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ नाम होगा, बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अल्जीरिया, भूटान। तो जो हमारा बिली बिली के नाम से चक्रवात होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे चक्रवात के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग देश में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रीय नाम के से वहाँ जाना जाता है। तो जो बिली बिली हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है।
किस मंडल के अंतर्गत वायुयान संचालन के लिए अनुकूलित होता है? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जाता है। तो मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो जो हमारा समताप मंडल होता है इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। जो हमारा क्षोभ मंडल होता है ये सबसे निचला परत होता है, सबसे निचला मंडल होता है। इसमें जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं यानी कि वर्षा, तूफान, बारिश, ये सब भी जो होती है मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। इसी ट्रोपोस्फियर के नाम से दूसरा नाम भी इसका पूछा जाता है, तो ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है इसे। और जो समताप मंडल होता है इसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फियर, क्लियरली हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। और जो आयन मंडल होता है इसमें जो हमारे रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं वो इसमें जा करके अवशोषित हो जाती हैं, तो आयन मंडल को आइजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और जो मध्य मंडल हमारा होता है ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो ये मध्य मंडल जो हमारा होता है सबसे ठंडा मंडल होता है। इसे मेजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। मेजो का मतलब वैसे भी मध्य होता है, तो मेजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इसे आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत अच्छे से कंटेंट भी पा रहे होंगे। ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। एलिसा टेस्ट के द्वारा किस रोग का पता लगाया जाता है? तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो कैंसर, चेचक, एड्स, पोलियो, तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एड्स के लिए हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं। तो एड्स रोग के लिए जाना जाता है। जो एड्स रोग हमारा होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी एड्स का पूरा नाम भी पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका पूरा नाम होता है। तो कभी कभी फुल नेम भी पूछ लिए जाते हैं और टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं। इससे लगभग बस इतने ही क्वेश्चन अगर एड्स से बनेंगे तो ऐसे ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए आप लोग मेरे चैनल तक बने रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेहनत कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।